सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। एक संत निरंकारी पत्रिका का एक आर्टिकल था जुलाई 2009 का, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। क्योंकि निरंकारी पत्रिका में छपा है तो इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। टाइटल है अजान का महत्व। दिन में 5 बार नमाज से पहले अजान दी जाती है। कुछ लोग जानकारी ना होने की वजह से यह समझते हैं कि अजान में चीख चीख कर ईश्वर को पुकारा जाता है। यह विचार बिल्कुल गलत और अज्ञानता पर आधारित है। परिभाषा में अजान का अर्थ है लोगों को नमाज के लिए बुलाना। एक व्यक्ति जिसे मुअज्जिन अजान देने वाला कहा जाता है बुलंद आवाज में ईश्वर का वास्ता देकर लोगों को सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज के लिए पुकारता है। अजान के बोल हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका अर्थ है ईश्वर ही महान है, ईश्वर ही महान है। अरहदु अल्लाह इल्ला इलाह इल्लल्लाह अर्दहु अल्लाह इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई भी पूज्य व प्रभु नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं है। अरशहु अन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अरशदु अन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद ईश्वर के संतेष्टा हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद ईश्वर के संतेष्टा हैं। है ये अल्लाह अस अल्लाह। आओ नमाज की ओर, आओ नमाज की ओर। उसके बाद मैं आपको सिर्फ अर्थ पढ़ के बता देता हूँ। आओ सफलता एवं कल्याण की ओर, आओ सफलता एवं कल्याण की ओर। उसके बाद है जी ईश्वर ही महान है, ईश्वर ही महान है। फिर है जी ईश्वर के सिवा कोई पूज्य व प्रभु नहीं है। नोट, सूर्योदय से पूर्व की नमाज के लिए जो अजान दी जाती है उसमें ये बोल अलग से शामिल किए जाते हैं। असल्लाहु खैरू मिमन मोम, खैरू मिमन मोम। नमाज नींद उत्तम है, नमाज नींद उत्तम है। जो नमाज है वो नींद से कहीं ज़्यादा उत्तम है। यह है कि अजान उसके मंगलकारी बोल, इसके द्वारा उन सभी लोगों को नमाज के लिए पुकारा जाता है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का पैगंबर और संतेष्टा मानते हैं। तो आज मैं भी एक अजान देता हूँ आपको। 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की अजान। मेरी अजान को कबूल करो। पूरे ब्रह्मांड को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। जो भी इसको सुन रहा है, जो भी इसको देख रहा है, सबके चरणों में करबद्ध निवेदन है, चरणों में विनम्र प्रार्थना है। मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में, जिसकी तारीखें हैं 28, 29, 30 अक्टूबर 2023। कुछ ही दिन बचे हैं। मानवता का अगर एक इकट्ठ देखना है, रूहानियत और इंसानियत संग संग देखनी है, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक जगह पर देखना है तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ।
इस 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में मैं एक अदना सा एक बूंद हूँ इस अथाह समुद्र का। तो एक अदनी सी बूंद आपको इनवाइट करती है इस समागम के लिए, 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के लिए। अगर आप किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो www.nirankari.org पर आप लॉगिन कर सकते हैं। समय रहेगा दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक। मेरे कहने पे अपने दोस्त के, भाई के, बेटे के, जो भी मानते हैं मुझे, एक बार देखें। परमात्मा की प्राप्ति संभव है, परमात्मा की जानकारी संभव है। आप देखें, आप महसूस करें, क्योंकि गूंगे ने गुड़ खाया और वो स्वाद क्या बताएगा। तो आप स्वयं ही देखिएगा, एक रूहानियत और इंसानियत संग संग, वर्ल्ड विदाउट वॉल, एक वननेस, दीवार रहित संसार, सभी सादर आमंत्रित हैं 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में। आप आकर देखिए, रूह को सुकून मिलेगा। भक्ति आत्मा का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। आपकी रूह को सुकून मिलेगा, इस बात की एश्योरेंस मैं लेता हूँ। आप मान के देखिए, देख कर देखिए, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। मुझे मिला है तो मेरा मन करता है कि सबको मिले, सबको मिले। बस इतना ही। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, और हो सके तो समागम पे आइए, समागम पे मिलते हैं 28, 29, 30 अक्टूबर 2023। थैंक यू।